बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमें सब मालूम है आर्मी चीफ का पैगाम और इमरान खान साहब का तहलका खेज आर्टिकल क्या मुझे कत्ल करना ही बाकी रह गया है। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी पीटीआई के किसी के साथ भी मुज़ाकरात नहीं हो रहे और अगर पीटीआई के किसी के साथ मुज़ाकरात या बातचीत होगी तो इस हवाले से इमरान खान साहब बताएंगे। नाज़रीन कराम, बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इमरान खान साहब ने 3 रुकनी कमेटी बना दी है जो बातचीत करेगी, मगर पीटीआई की जानब से यह भी कहा गया है कि जिन जमातों ने हमारे मैंडेट को चोरी किया है उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। यानी कि नाज़रीन कराम, एक बार फिर पीटीआई और इमरान खान साहब ने यह पैगाम दिया है कि हुकूमती जमातों यानी कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमकेएम से मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। जबकि दूसरी जानब अब भी पीटीआई और इमरान खान साहब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। यही वजह है कि चंद दिन पहले जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में बात करते हुए रऊफ हसन साहब ने कहा था कि हमने तो 1 साल पहले कमेटी बना दी थी जिसने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने थे, मगर दूसरी जानब से रब्ता नहीं किया गया। इसी तरह कुछ पीटीआई के दीगर रहनुमाओं ने भी यही बयान दिया था कि जब शहबाज शरीफ के पास कोई ताकत और इख्तियार नहीं है तो फिर शहबाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात करने का क्या फ़ायदा है। तो लिहाजा पीटीआई उन्हीं के साथ मुज़ाकरात करेगी जिनके पास असल ताकत और हुकूमत है। नाज़रीन कराम, बैरिस्टर गौहर साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान साहब पर तमाम केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं और यही वजह है कि हुकूमत को इन केसेस से कुछ नहीं मिला और अब ये लोग इमरान खान साहब पर एक और केस बनाने जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इमरान खान साहब ने अदालतों से ये इल्तिजा की है कि उनके केसेस को इल्तवा में न डाला जाए बल्कि जल्द अज जल्द फैसला किया जाए। नाज़रीन कराम, बैरिस्टर गौहर साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम 8 फरवरी को 180 सीटें जीत चुके थे, मगर फिर धांधली करके हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया और हमसे हमारा मैंडेट छीन लिया गया। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने यह दरख्वास्त की है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो इंतखाबात में धांधली के हवाले से तहकीकात करे और ताकि पीटीआई को उनका मैंडेट वापस मिल सके। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर मामला ये है कि जब 2014 में इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया था तो उसके बाद भी एक कमीशन बनाया गया था, मगर नाज़रीन कराम उस कमीशन में पीटीआई और इमरान खान साहब मुनज़्ज़म धांधली साबित करने में कामयाब नहीं हुए थे। तो अब देखना यह है कि क्या 2024 के हवाले से भी कोई कमीशन बनाया जाता है या नहीं। मगर नाज़रीन कराम, जो कुछ 2024 के इंतखाबात में हुआ है शायद इसकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती और मुबैना तौर पर यही कहा जा रहा है कि पीटीआई ये इंतखाबात जीत गई थी और फिर धांधली करके पीटीआई को हराया गया है। तो यही बात एक बार फिर इमरान खान साहब और पीटीआई की जानब से की गई है कि वो हुकूमती जमातों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे क्योंकि इन 3 जमातों ने पीटीआई के मैंडेट पर डाका डाला है और बाकी लोगों से पीटीआई मुज़ाकरात करने को तैयार है। अब बात करते हैं कि आर्मी चीफ ने क्या पैगाम दिया है। तो नाज़रीन कराम, पिछले कई दिनों से पाकिस्तानी मीडिया और अदालतों पर आईनी हदूद के हवाले से बात हो रही थी। तो इसी हवाले से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि हमें मालूम है कि हमारी आईनी हदूद क्या है और हम दीगर लोगों से भी उम्मीद रखते हैं कि वो भी अपनी आईनी हदूद का ख्याल रखेंगे। यानी कि नाज़रीन कराम, जो लोग आईनी हदूद के हवाले से बात कर रहे थे उनको आर्मी चीफ ने यह पैगाम दिया है कि पाक फौज को बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि हमारी आईनी हदूद क्या है और पाक फौज आईनी हदूद के अंदर रहकर ही काम कर रही है। इसके बाद आर्मी चीफ ने कहा कि आइन का आर्टिकल 19 आज़ादी राय उस पर क़यूद के हवाले से बात करता है। तो जो लोग इज़हार राय की आज़ादी के हवाले से जो आइन में क़यूद लगी हैं उनकी पामाली करते हैं, वो किस मुँह से दूसरों पर उंगलियाँ उठा सकते हैं। यानी कि नाज़रीन कराम, आर्मी चीफ ने यह पैगाम दिया है कि आइन पाकिस्तान जिस तरह इज़हार राय की आज़ादी देता है इसी तरह आइन ने इज़हार राय की कुछ हदूद भी रखी हैं। तो जो लोग इन हदूद की पामाली करते हैं वो किस तरह दूसरों पर
तनकीद कर सकते हैं। यानी कि नाज़रीन कराम, अपने खिताब में आर्मी चीफ ने उन लोगों को जवाब दिया है जो बार बार आईनी हदूद के हवाले से बात कर रहे थे। आर्मी चीफ ने यह कहा है कि अगर आईन पाकिस्तान इजहार राय की आज़ादी देता है तो इसी तरह आईन पाकिस्तान ने इजहार राय की हदूद को भी मुतय्यन किया है और उन हदूद को कोई भी पामाल नहीं कर सकता। अब बात करते हैं जो इमरान खान साहब ने आर्टिकल लिखा है। तो नाज़रीन कराम, एक बार फिर इमरान खान की जानिब से एक तहलका खेज आर्टिकल लिखा गया है। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने अपने आर्टिकल में लिखा कि इस वक्त बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम आमने सामने खड़े हैं। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने कहा कि इसकी वजह यह है कि तकरीबन 2 साल पहले मेरी हुकूमत को एक इंजीनियर अदम एतमाद से गिराया गया और फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मदद से एक हुकूमत कायम की गई। और फिर नाज़रीन कराम, इमरान खान लिखते हैं कि इसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में हर हरबा इस्तेमाल किया गया कि पाकिस्तान के सियासी निज़ाम से PTI को ख़त्म किया जाए, यहाँ तक कि हमसे हमारा इंतखाबी निशान भी वापस ले लिया गया। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने लिखा कि हमसे इंतखाबी निशान वापस लिया गया, हमारे कारकुनों और रहनुमाओं पर जबर और तशद्दुद किया गया, मगर इसके बावजूद ये PTI के बयानिए को ख़त्म नहीं कर सके। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने कहा कि जब 8 फरवरी को इंतखाबात हुए तो इंतखाबी निशान न होने के बावजूद पाकिस्तानी अवाम ने बड़े पैमाने पर PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वोट दिया और 8 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम ने PTI को कामयाब किया। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने कहा कि जब 8 फरवरी को PTI के बयानिए को फतह हुई और पाकिस्तानी अवाम ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए को शिकस्त दी तो इन लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और एक बार फिर PTI से उनका मैंडेट छीन लिया गया और जो लोग इंतखाबात हार गए थे उनको दांधली करके कामयाब कर दिया गया। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की अवाम PTI के साथ खड़ी है और जो कुछ PTI के खिलाफ किया जा रहा है पाकिस्तान की अवाम उसको तस्लीम नहीं करती। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने कहा कि इन लोगों ने हर हरबा इस्तेमाल किया है, मगर इसके बावजूद 8 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम ने PTI को कामयाब किया और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए को शिकस्त दी और यही बात इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही कि पाकिस्तान की अवाम उनके बयानिए को तस्लीम नहीं कर रही। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने कहा कि इन लोगों ने हर बात कर ली है मगर ये लोग PTI को ख़त्म नहीं कर सके और अब सिर्फ मुझे कत्ल करना ही बाकी है और यही वजह है कि मैंने पहले कह रखा है कि अगर मुझे या मेरी अहलिया को कुछ हो गया तो इसके ज़िम्मेदार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर होंगे। नाज़रीन कराम, एक बार फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ग़ुलामी को कबूल नहीं करूँगा और मौत को तरजीह दूँगा। यानी कि नाज़रीन कराम, एक तरफ इमरान खान साहब ने कमेटी बनाई है कि वो मुज़ाकरात करेगी और दूसरी जानब इमरान खान साहब ने आर्टिकल लिखकर एक बार फिर सारा इल्ज़ाम आर्मी चीफ पर लगाया है कि जो कुछ PTI के साथ हो रहा है इसके ज़िम्मेदार आर्मी चीफ है। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से कोई सहाफ़ी ये भी दावा कर रहे हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस बात से इनकार कर दिया था कि वो PTI या इमरान खान साहब से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो यही वजह है कि इमरान खान की जानिब से सख्त आर्टिकल लिखकर एक बार फिर आर्मी चीफ और एस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं। और नाज़रीन कराम, कोई सहाफ़ी तो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को अक्टूबर-नवंबर तक रिलीफ नहीं मिलेगा और उसके बाद शायद कुछ हालात बदल जाएं और इमरान खान साहब या PTI को रिलीफ मिल जाए। मगर नाज़रीन कराम, एक बार फिर इमरान खान साहब और PTI की जानिब से ये पैगाम दिया गया है कि वो हुकूमती जमातों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने PTI के मैंडेट पर डाका डाला है। मगर नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि जब इमरान खान साहब आर्मी चीफ पर इस कदर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो फिर PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात किस तरह होंगे और किस तरह हालात बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।